अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 6 दिसंबर। हिंदुस्तान के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को हमेशा के लिए दागदार कर दिया गया, जिस दिन हिंदुस्तान के इंसाफ को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया गया, जिस दिन इंसानियत के नाम पर नंगा नाच किया गया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जिस दिन सरकार की रेख देख में, अदलिया की रेख देख में, सुरक्षा एजेंसियों की रेख देख में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया फांसीवादी कट्टर हिंदूवादी तंजीम। 6 दिसंबर 1992 के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील व ख्वार करने का, मुसलमानों को ज़िल्लत और तकलीफ़ देने का, मुसलमानों को परेशान करने का एक लाइम्तिनाही, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो चला आ रहा है वो आज भी चल रहा है। हर मोड़ पर मुसलमानों को जलील किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों को दंगों में झोंका गया, मुसलमानों को मारा गया, जेलों में ठूंसा गया और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि हम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के लिए देते हैं, जो कि एक खुली सरासर नाइंसाफ़ी है, जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। कि आप एक तरफ अपनी गलती कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप दोषी के लिए, जालिम के लिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम माना था, उन्हीं के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और इससे ज़्यादा जुल्म की तारीख़ आपको इंसानी तारीख़ में नहीं मिलेगी ढूंढने से। उसके बाद फिर मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़का जा रहा है। कभी इसको शौर्य दिवस के नाम से मनाया जा रहा है, कभी किसी दिवस के नाम से मनाया जा रहा है, ताकि मुसलमानों को जलील, मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। कभी शौर्य दिवस के नाम पर, कभी किसी दिवस के नाम पर मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों ने सिर्फ अमन की खातिर, इंसानियत की खातिर इस फैसले को कबूल किया। देश के जो संविधान है उसमें अपना यकीन रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हालांकि सरासर नाइंसाफ़ी थी, सरासर 142 आर्टिकल का सरासर गलत इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी माना कि ताकि आगे इस तरह की जो हरकतें हैं, जो ये फासीवादी हिंदूवादी तंजीमें हैं, इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, इसी तरह इन लोगों की हरकतें कभी बंद नहीं हो सकती। अभी कभी काशी, कभी मथुरा, कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कभी रोज़ाना हिंदुस्तान में मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, मदारिस को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है। और अब एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि बंगाल में एक हुमायूं कबीर हैं, टीएमसी के विधायक, वो बंगाल में एक बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं। तो भाई आपको बाबर के नाम से क्या दिक्कत है? हम किसी के भी नाम से रखें, आपको क्या दिक्कत है बाबर से? क्या बाबर इस देश के हिस्सा नहीं है? क्या बाबर इस देश के इतिहास का हिस्सा नहीं है? फिर आप हुमायूं टॉम्ब को तोड़ दीजिए, ताजमहल को तोड़ दीजिए, लाल किले को तोड़ दीजिए, कुतुब मीनार और ये चार मीनार और जितनी भी ये सारी इमारतें, इन सबको तोड़ दीजिए। और फिर क्यों नहीं है बाबर का सिर्फ इस देश से इसलिए हिस्सा नहीं है कि वो मुसलमान है? तो फिर इस देश के तो तुम भी नहीं हो, तुम भी बाहर से आए हो, आर्यन हो, तुम भी ईरान से आए हो, सेंट्रल एशिया से आए हो। इस देश के जो मूल नागरिक हैं, फिर उनकी बातें करो। तुमने उनके मंदिरों को तोड़कर जो ये मंदिर बनाए हैं, बौद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए हैं, उनके ऊपर बात करो। फिर अगर तुम्हें बाबर के नाम से दिक्कत है तो फिर हमें भी दिक्कत है तुम्हारे नामों से। तो इस तरह की जो नाइंसाफ़ी और सरासर बेहिसी और बेशर्मी की जो हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए और बाबरी मस्जिद को हम हमेशा याद रखें।